आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। बिना राष्ट्रगान कराए ही नगर निगम अयोध्या बोर्ड बैठक समाप्त की। जनहित के मुद्दों से भागे महापौर, लगाया पार्षदों ने आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया आरोप। रविवार को नवम बोर्ड की बैठक जनहित और विकास कार्यों की चर्चा हेतु आयोजित थी, जिसमें महापौर 2 घंटे विलंब से पहुंचे और चर्चा की शुरुआत होते ही किसी भी पार्षद के प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले ही पूर्व नियोजित और दूषित मंशा से नई कार्यकारिणी गठन पर बिना एजेंट के महापौर की सहमति पर कुछ गिनती के पार्षदों ने चर्चा शुरू कर दी, जिसका विरोध आधे से अधिक पार्षद करते हुए जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की मांग करने लगे, परंतु महापौर द्वारा सभी पार्षदों को अनसुना करते हुए जनहित और विकास कार्यों और पार्षद की शिकायत पत्रों व प्रस्ताव को बिना सुने बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया और जय श्री राम का नारा बोलते हुए सदन से बाहर चले गए। बिना राष्ट्रगान किए बोर्ड की बैठक समाप्त कर दी, जिस पर आधे से अधिक पार्षदों ने विरोध जताया और महापौर पर जनहित की चर्चा से भागने का आरोप लगाया। विपक्षी दल के नेता सदन ने बताया कि आज की बैठक जन समस्याओं और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए महापौर द्वारा दूषित मंशा और असंवैधानिक रूप से नई कार्यकारिणी गठन करने का आदेश जारी कर दिया, जबकि यह नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन है। आधे से अधिक पार्षदगण इस निर्णय का पूर्ण विरोध करते हुए जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। विपक्षी दल नेता सदन एवं सभी पार्षदों की संगठित मांग है कि जनहित के मुद्दों पर सदन की सामान्य बैठक कराई जाए, न कि अन्य मुद्दों पर भटकाया जाए। क्या वो था उसमें और क्या हुआ? देखिए, नगर निगम की बैठक थी, सामान्य बैठक बुलाई गई थी जिसमें जन समस्याओं का निस्तारण होना था। पार्षदों से प्रस्ताव मांगे गए थे अपनी जन समस्याओं को लेकर, लेकिन कुछ पार्षदों के, जिनसे महापौर जी इर्द गिर्द घूमे हैं, क्यों घिरे हैं पता नहीं, उनका क्या लाभ है, या पार्षदों का कुछ लाभ होगा या महापौर जी का लाभ होगा, ये वही जाने। कार्यकारिणी के चुनाव के नाम पे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, अधिनियम के विपरीत बात करना शुरू कर दिया। अभी 3 माह पूर्व ही एजेंडे से जारी किया गया कार्यकारिणी का चुनाव। कार्यकारिणी के चुनाव के उपरांत उपसभापति का भी चुनाव हुआ, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के दल के माध्यम से उपसभापति का भी चुनाव हुआ। उन्हीं ने उपसभापति का चुनाव किया और आज चूंकि वो उपसभापति बड़ा क्या कहें दुख का विषय है, वो पिछड़ी जात को बिलोंग करता था। कतिपय कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक पिछड़ी जात का व्यक्ति उपसभापति जैसे पद पे। अब सोचिए, जब उन्होंने उसको उपसभापति बनाया था तो बड़े गर्व और हर्ष के साथ ये बता रहे थे कि गरीब घर का बेटा, मध्यम वर्गीय घर का बेटा किसी भी भाजपा के शासन में कहीं भी किसी पद तक पहुंच सकता है। लेकिन आज क्या कारण है आपने उसको अपमानित करने का सोचा? आपकी मंशा यहीं से सामने हो जाती है कि आपकी सोच कैसी है। उन्होंने बोर्ड की बैठक को ये कह के स्थगित किया कि ये हमारा आदेश है, इसको नोट कर लिया जाए कि कार्यकारिणी का चुनाव होगा। अब बताइए, 2 माह पूर्व, 3 माह पूर्व आप कार्यकारिणी का चुनाव कराते हैं जिसका 1 वर्ष का कार्यकाल होता है और नए आने वाले मेंबर का 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो आप किसके दबाव में काम करना चाह रहे हैं? आप जन समस्याओं का निस्तारण करने बैठे हैं कि कुछ मठाधीशों के साथ राजनीति करने बैठे हैं? इस तरह की मंशा को चलने नहीं दिया जाएगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी मांग है, जो जन समस्याओं को लेकर सदन की बैठक थी, हम लोग कल मंडल आयुक्त को ज्ञापन भी देंगे और सर्वदलीय ज्ञापन देंगे। यहाँ पे कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, यहाँ पे कोई बसपा नहीं है, यहाँ पे कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नियम सभी के लिए, अधिनियम सभी के लिए, एक्ट बराबर है। अब बड़ा शोक का विषय है, बोर्ड की बैठक जब समाप्त होती है तो राष्ट्रगान होता है। इतनी जल्दी थी उनको कि राष्ट्रगान का भी अपमान करते हुए सदन को वॉकआउट करते जल्दी से अपने निर्णय को वहां पे उन्होंने बताया और भाग गए। आप लोग के साथ कितनी संख्या है? हमारे साथ मैक्सिमम संख्या है, आधे से ज्यादा संख्या है हमारी। 32 से 34 तो यही मौजूद है आपके सामने। आपका कहना है कि सदन में भी जय श्री राम के नारे लगाए गए? देखिए, नारा आप लगाइए, प्रभु श्री राम आपके जितने आराध्य हैं उतने आराध्य हमारे भी। बगैर नित्य दिन की शुरुआत प्रभु श्री राम के चरणों से के अलावा नहीं होती है। उनको नमन करते हुए आगे हम लोग निकलते हैं। लेकिन
ऐसा उद्घोष लगाने से क्या मतलब है? क्या आपने क्या किया? आपने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया वहां पे कि ऐसा प्रतीत होने लगे कि हम जीत के आ गए? जीतना हारने का कौन सा विषय था? आप तो जन समस्याओं के लिए चुने गए हैं। हम उन प्रतिनिधियों से भी पूछना चाहते हैं, आप तो जन समस्याओं के लिए चुने गए हैं, ना कि हंगामा और नारा लगाने के लिए। महापौर जी का कहना है कि सपा वालों ने हंगामा कर देखिए, मैंने आपसे अपनी बात शुरू करने से पहले ही कहा था कि हमारे साथ सर्वदलीय लोग हैं। यहाँ पे समाजवादी, देखिए उन्होंने क्या किया, अपना आदेश का पालन कराने के लिए समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी करने लगे। यहाँ पे समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, यहाँ पे सर्वदलीय पार्षदों का मामला है, यहाँ जनहित के मुद्दों का मामला है। अगर हम जन समस्याओं का निस्तारण नहीं करा सकते हैं तो बिल्कुल कतई हमको वहां पे रहने का अधिकार नहीं है। और जो उनका आरोप है बेबुनियाद, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, 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 महापौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, महापौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, महापौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।